हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आरजीपीवी के पेपर्स देख रहे थे। ठीक है। सो ये लास्ट क्वेश्चंस का सेट है। ठीक है, जिसमें हमने जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हम उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें उसने हमें एक सीओपी पूछा। सीओपी हमें दिया हुआ है हमसे एक रेफ्रिजरेशन अफेक्ट और पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट उसने हमसे पूछा है। ठीक है। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। ठीक है, पावर रिक्वायर्ड जो है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीओपी निकाल लेते हैं सिस्टम का। ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली क्या है, इसमें फिश है जिसको हमने स्टोर किया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस पे और उसको कूल किया हुआ है -23 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। तो सीओपी क्या हो जाएगा, सीओपी हो जाएगा टीएल डिवाइड बाय टीएच माइनस टीएल। ठीक है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो टीएल हमारा कितना है -23 प्लस 273। ठीक है, डिवाइड बाय टीएच कितना है हमारा 27 और टीएल कितना है हमारा 20 - 23। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सीओपी कितना आ जाएगा 5। तो एक्चुअल सीओपी हमारा कितना हो जाएगा, एक्चुअल सीओपी उसने हमसे क्या रखा है कितना है, हाफ ऑफ आइडियल सीओपी। तो एक्चुअल सीओपी कितना हो जाएगा हमारा 2.5। ठीक है। तो हमें सीओपी पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सीओपी बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सिस्टम। ठीक है। अब अगर हमें पावर चाहिए तो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर निकाल लें तो हम पावर निकाल सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा हमारा एम सी डेल्टा टी। ठीक है। अब यहाँ जो कूलिंग हो रही है वो तीन तीन पार्ट्स में हो रही है। पहले 27 से -3 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। फिर उसके बाद फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लग रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद कूलिंग हो रही है -3 से -23 तक। ठीक है, तो इस तरह से कूलिंग हो रही है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3600 मास दिया हुआ है। सी अबव फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 2। कूलिंग कहाँ से कहाँ हो रही है 27 से -3 तक। फिर फेज चेंज हो रहा है 230। ठीक है, प्लस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0.5 -3 से -23 तक। ठीक है, -20, यहाँ पे 2 बार माइनस लगेगा। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.08। ये आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये किस में आएगा हमारा, जूल में। ठीक है, अगर हमें इसको वॉट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो हमें टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। ठीक है, तो इसको 10 आवर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 वाट। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखिए 10 इंटू 3600 से। ठीक है, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आ जाएगा 30 वाट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर कितनी हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 30 डिवाइड बाय एक्चुअल सीओपी कितना है 2.5। तो पावर कितनी आ जाएगी हमारी 12 वाट। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, पावर इक्वल टू। ठीक है, इसकी जगह पे अगर वाटर होता तो क्या होता, वाटर के केस में वाटर को हम यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर के केस में क्या होता 0। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, ठीक है 335। ठीक है, तो इस तरह से अगर सवाल ये चेंज हो जाता अगर हमें वाटर भी दिया होता, पर यहाँ पे फिश दी हुई है। अगर कोई भी कंपोनेंट और दिया हुआ है तो उसको हम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ये एक आइडियल वीसीआरएस साइकिल है और हमें एंथैल्पीज दे रखी है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, तो हम पहले एक आइडियल वीसीआरएस साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये पॉइंट 4 हो जाएगा। ये कौन सी एक्सिस है, ये टी है और ये एक्सिस है एच। ठीक है, उसने हमें एच3 दे रखा है। एच3 कितना दिया हुआ है उसने हमें 80 किलो जूल पर केजी। ठीक है, एच टू कितना दिया हुआ है हमें, एच टू दिया हुआ है 200 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और एच वन कितना दिया हुआ है 180 किलो जूल पर केजी। ठीक है, उसने हमें दे रखा है ना कि रेफ्रिजरेंट एट एग्जिट ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट 3 वाला पॉइंट क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर। ठीक है, 2 वाला पॉइंट क्या है, एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। और 1 वाला पॉइंट क्या है, एग्जिट ऑफ एवोपरेटर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सीओपी बेसिकली कितना हो जाएगा, सीओपी हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट
डिवाइड बाय पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सिस्टम। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4 डिवाइड बाय H2 माइनस H1। ठीक है, अभी जो H4 है ये H3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 डिवाइड बाय 200 माइनस 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 बाई ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हम COP निकाल सकते हैं। उसने इसमें यहाँ पे एक और चीज़ पूछी है, पीएच डायग्राम भी उसने हमसे पूछा है। तो पीएच डायग्राम तो ये है, पीवी प्लॉट ये है। पीवी प्लॉट में आप ध्यान रखना कि लाइन यहाँ पे कर्व है और ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये दो हमारी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। पीएच डायग्राम जो है इसका वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से उसको पीएच डायग्राम को भी देख सकते हैं। ठीक है, एक इंक्लाइन लाइन रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन रहेगी और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और ये इसको यहाँ पे ज्वाइन करेगी। ये पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये पॉइंट 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पीएच डायग्राम। ठीक है, समझ में आया? मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा और क्लियरली ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह का डोम शेप रहता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट 1, 1 से 2। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P और H। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मई 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, मैंने सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के 2021 और इससे पहले क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।